अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम मेहमान खुसूसी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शोहराए आफाक प्रोड्यूसर जनाब सरवर भट्टी साहिब। सरवर भट्टी की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सुपरहिट फिल्में देने वाले प्रोड्यूसर अपनी ही एक पहचान रखते हैं। मारूफ फिल्म मौला जट के अलावा बहुत सी बेहतरीन फिल्में बनाई। बाज़ारे हुस्न, हक महर और चंदवरियाम उनकी बेहतरीन फिल्मों में शुमार होती हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि प्रोड्यूसर से क्या मुराद है? क्या प्रोड्यूसर सिर्फ फाइनेंसर को कहते हैं? फाइनेंसर कैन नॉट बी टर्म्ड एज प्रोड्यूसर। ये बात इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। फाइनेंसर बाज़ औक़ात कोई बैंक हो सकता है, पर बैंक कैन नॉट बी टर्म्ड एज प्रोड्यूसर। फाइनेंसर कोई भी पैसे वाला हो सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर जो है ये उस काम को जानने और समझने और उसके मुताबिक एजुकेटेड पर्सन को कहते हैं। और पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर्स को या राइटर्स को कोई एकेडमीज़ हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा लॉन्ग जो पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है वो प्रोड्यूसर का कोर्स जो है वो सबसे अहम है, वो सबसे लॉन्ग है। और प्रोड्यूसर होता है प्रोड्यूस करने वाला, यानी तख्लीकार। तो प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस नहीं करता, वो यूनिट भी प्रोड्यूस करता है। और बाज़ औक़ात बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो हैं वो जब प्रोड्यूसर बने हैं तो उन्होंने एक और शख्स को डायरेक्टर के तौर पे चुना है। तो प्रोड्यूसर जो है वो पूरे यूनिट का बिग बॉस होता है। डायरेक्टर भी उसके सामने जवाबदेह होता है, और डायरेक्टर जो कर रहा होता है वो उसकी अप्रूवल से कर रहा होता है। और डायरेक्टर उतनी देर ही स्टैंड करता है फिल्म में जब तक प्रोड्यूसर की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक वो चल रहा होता है। तो बाकी यूनिट का हेड जो है वो डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर का हेड जो है वो प्रोड्यूसर होता है। सर, आपकी शोहराए आफाक फिल्म मौला जट जो है उसके आगाज़ में कुछ इस तरह से आता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, और उसके बाद जो है वो फिल्म का जब आगाज़ होता है तो इस तरह महसूस होता है कि जैसे कोई मजहबी प्रोग्राम चलने लगा है, लेकिन बाद में जो है वो पता चलता है कि जदीद दौर के मुताबिक ही कोई फिल्म है। तो इस फिल्म के आगाज़ के हवाले से कुछ हमें वजाहत कीजिए। हाँ बेटे, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक से बड़ा तो कोई नहीं है। बेशक वो सबसे अव्वल और आखिर वही है। हुवल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो अल्लाह के नाम से शुरू होना चाहिए जो भी होना चाहिए। हमारे मुसलमानों का तो बिलीव है। तो वो मैंने ख़ुद अपनी आवाज़ में बावजू के इसके स्टार्ट में जो हदीस कुदसी और कुरान पाक की आयत उसमें जो लगाई गई, वो बाद में उसमें उसको मौजू बनाया गया कि अल्लाह की रहमत के बग़ैर कोई जो है वो कामयाबी नहीं हो सकती। लिहाजा अल्लाह से हमेशा पर उम्मीद रहना चाहिए। ये अल्लाह ने ख़ुद फरमाया, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। लेकिन उसमें जो मौजू है वो है, मैंने ख़ुद अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराया, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा। तो ये मेरे मुर्शिद कामिल हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है, छोटी सी बुक है, वो है रिसाला रूही। तो वहाँ से मैंने ये थॉट लिया, और मेरे इदारे का नाम भी बाहू फिल्म्स कॉरपोरेशन है। तो मुझे हजूर सुल्तान साहब से बहुत अकीदत भी है, और फिर हजूर सुल्तान साहब ने मुझे मुलाकातें भी बख्शी हैं। और सिर्फ़ ये नहीं है कि मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, बल्कि मैं साहिब किताब से उनकी शफ़क़त है कि वो मुझे मिलते भी हैं। बहुत खूबसूरत। तो मैं पिछले कोई 29 साल से डेली हजूर दाता साहब के कदम चूम रहा हूँ, और वहाँ भी, और इस दौरान
डजन्स ऑफ जो है ना मुलाकातें वो मेरी हजूर दाता साहब से हुई हैं। तो साहिब किताब जब किसी को कबूल कर लेता है और फिर उससे ख़ुद भी हम कलाम होना वो पसंद करता है, तो ये उनकी इनायत है। और वो कहते हैं कि दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नज़र है, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। तो ये मेरा सारा काम जो है ये सारा इस्लामिक स्टडीज़ के मुताबिक मैंने फ़िल्में बनाई हैं। सर, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आपने एक फिल्म बनाई मौला जट, बहुत सुपर डुपर हिट वो रही, और उसके बाद अब एक मौजूदा दौर में एक प्रोड्यूसर है, नामवर प्रोड्यूसर, वो इस फिल्म को कॉपी करके एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। तो उस हवाले से एक केस चला था और एतराज़ात उठाए गए थे, तो इस केस के हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। वो बेटे, ये जो मेरा बच्चों की तरह है बिलाल लाशारी, उसने एक फ़िल्म बनाई थी अपने कैरियर में, पहली फ़िल्म वॉर। तो वॉर के बाद उसने मौला जट अनाउंस कर दी। तो मैं उससे मिला, मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटे ये मेरी रियासत है, ये फ़िल्म नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। तो आप इसको बग़ैर मेरी इजाज़त के आपने अनाउंस कर दिया है, शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रोड्यूसर है कोई ख़ातून, वो आपसे राइट्स लेगी, तो आपसे इजाज़त लेके हम बनाएंगे। लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं ली और उन्होंने वो वायलेशन शुरू कर दी। फिर मैंने उनके फादर हैं कामरान लाशारी, वो मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं एक वक्त में, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ये आपके बेटे ने, उससे मैंने कहा था लेकिन उसने जैसे वादा किया था कोई मेरे साथ रब्ता किसी ने नहीं किया। तो उन्होंने भी कहा कि हम आपसे रब्ता करेंगे, आपसे सेटिंग होगी और आपसे बाकायदा डिस्कस करके इजाज़त लेके हम फिर काम करेंगे। लेकिन उन्होंने भी इस बात को जो कहा था उस पर अमल ना किया, लिहाजा मुझे मजबूरन कोर्ट्स में जाना पड़ा। कोर्ट्स ने जब मेरा वो सारा मैटर देखा तो उन्होंने स्टे जारी कर दिया कि वो वायलेशन ना करें और आपकी यानी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्यों बना रहे हैं। तो बाद में वो हाई कोर्ट ने भी मेरे हक़ में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। फिर उन्होंने उनके ख़िलाफ़ मैंने FIA में भी केस किया, मैंने फिर पुलिस में भी किया। तो ये सारा मैटर चला, लेकिन फाइनली जब उन्होंने देखा, कोई उनको 6-7 साल लग गए इस काम में, तो वो वायलेशन किए जा रहे थे। उनका ख्याल था कि कोई हमारा क्या कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान में कानून मौजूद है और अदालतें यहाँ इंसाफ दे रही हैं। फाइनली जब उनको पता चल गया कि वो मेरी इजाज़त के बगैर इस फिल्म को बना तो सकते हैं लेकिन रिलीज़ नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर एहसास किया और फिर हमारी सिटिंग हुई। सिटिंग के बाद उन्होंने कोई माज़रत ख़ाहाना तरीका अपनाया, तो मैंने फिर उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं किसी का नुकसान करके खुश नहीं होता। मैं उनको पहले उन्होंने मौला जट ही नाम रख लिया था, उससे हट गए, फिर उन्होंने मौला जट 2 कर लिया, फिर उसमें भी मौला जट ही था, 2 तो कुछ नहीं होता, तो उससे भी उन्हें हटना पड़ा। फिर उन्होंने द लेजेंड ऑफ मौला जट नाम रख लिया, तो मैंने फिर उस पर भी अपना टेकअप किया कि द लेजेंड तो कोई चीज़ नहीं है, द लेजेंड के आगे फिर मौला जट है। तो अगर मौला जट को ही आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान का एक अदारा है जो IPO कहलाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे मेरा मौला जट का ट्रेडमार्क भी मुझे ही मिल गया हुआ था और मेरा सब्जेक्ट और मेरी फ़िल्म रजिस्टर्ड थी वहाँ। तो इस बात से भी उनको हटना पड़ा कि वो द लेजेंड ऑफ मौला जट भी नहीं रख सकते। तो फिर जब उन्होंने मेरे साथ आके वो सही ट्रैक पे आ गए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तो फिर मैंने उन्हें फ़िल्म रिलीज़ करने की इजाज़त
दे दी।